अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है एक और प्रॉब्लम को। ये भी बड़ा आसान सा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 को उठाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपने ये फॉर्म बनानी होगी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। चलो देखते हैं, इसका फॉर्म बनाते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है माइनस 8 है। इन दोनों से -1 को कॉमन कर दे, तो जब आप इन दोनों से -1 को कॉमन करते हैं तो क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब आगे आपने क्या करना है? आगे आपने इस तरह से करना है कि इसका हाफ लोगे, हाफ यानी 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे और फिर 1 का स्क्वायर 8 भी होगा और सब्ट्रैक्ट भी होगा। यहाँ तक क्लियर होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगी बिल्कुल। -1 इंटू यहाँ से फार्मूला फिट हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर -1 माइनस 8। -1 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो -1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन को मज़ीद सिंप्लीफिकेशन देते हैं। चलो जी, तो एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू -1 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा -7। अब इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखते हैं, -1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस इंटू -7। अब अगर आप इसका फॉर्म देखें तो फॉर्म बिल्कुल एग्जैक्टली a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के आ चुका है। तो h की वैल्यू तो माइनस एच की वैल्यू +1 आ जाएगी और a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a की वैल्यू -1 आ जाएगी और k की वैल्यू क्या आ जाएगी? -7। देखिए, अगर आप a के ऊपर हमने डिसीजन लेना होता है। अगर आप a की वैल्यू दे के -1 है, -1 लेस देन 0 है, तब आप लिखोगे मैक्सिमम। मैक्सिमम किसके ऊपर होगा? इस वैल्यू के ऊपर, इसको x मानेंगे एट x इक्वल टू 1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? s -7। हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो चुका है। अब हम प्रॉपर केस की तरफ जाते हैं, स्केचिंग की तरफ जाते हैं। किसकी तरफ जाते हैं? स्केचिंग की तरफ। तो स्केचिंग के लिए सबसे पहले आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना होता है। क्या इंटरसेप्ट फाइंड करना होता है? एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या करोगे? 0। अगर आप इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन आपको कुछ इस तरह था, -x स्क्वायर प्लस 2x और +8 था। आई थिंक -8 था कि +8 था? -8 था, सॉरी, ये -8 था। एफ ऑफ एक्स को 0 रखोगे तो ये -x स्क्वायर होगा प्लस 2x होगा -8 होगा। इसको लिख सकते हैं। इसे अगर मैं माइनस कॉमन कर दूँ तो ये -2x होगा प्लस 8 इक्वल टू 0। नेगेटिव से डिवाइड करोगे तो वो कैंसिल होगा, तो x स्क्वायर दो ऐसी वैल्यू के 8 भी आ जाए और -2 भी आ जाए। वो कौन सी दो वैल्यू हैं कि 8 और अगर मैं लिख दूँ 4 -4 + 2, ये बिल्कुल हमारे पूरा नहीं कर रहा। तो अब इसके लिए आपने क्या लेना है? एक्स स्क्वायर लेंगे, -4x प्लस 2x अगर मैं डाल दूँ, नहीं, ये हमारी ज़रूरत को पूरा नहीं कर रहा, फैक्टराइजेशन नहीं हो रही। यानी इक्वेशन लिख दोगे एक्स स्क्वायर -2x प्लस 8 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक से कंपेयर करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होगा। a की वैल्यू 1 पड़ जाएगी, b की वैल्यू -2 पड़ जाएगी, c की वैल्यू 8 आएगी। अब आपने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता होगा, -b प्लस b स्क्वायर -4ac डिवीजन में क्या होगा? 2a होगा। अब ऊपर से सारी वैल्यू को प्लग करोगे, माइनस इंटू -2 प्लस -2 का स्क्वायर होगा, -4 इंटू 1 इंटू ac की जगह 8 होगा, नीचे क्या होगा? 2a होगा। 2a मतलब 2 इंटू 1, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, प्लस माइनस इससे 4 बनेगा, 32 आ जाएगा, नीचे क्या होगा? 2 होगा। अब x इक्वल टू 2 प्लस माइनस, अब देखिए ये से माइनस, अब देखिए ये -28 आएगा, नीचे क्या होगा? नीचे क्या होगा? 2 होगा। अब अगर आप देखिए इसमें माइनस आयोटा आ रही है जो कि हमें मसला दे रही है, तो इस वजह से आप क्या करोगे? इसका जो वो होगा, क्या कहते हैं जिसे,
यानी नेगेटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें आयोटा इन्वॉल्व आ रही है। जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपने किसकी तरफ जाना होता है, टेबल की तरफ। तो आप इस तरह टेबल करोगे, टेबल क्या होगा, इस तरह आपने ये लेना होता है, इस तरह आपने डिफरेंट वैल्यू रखनी होती है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर आपको याद हो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी -x² + 2x था, -8 था। x इधर आ जाएगा, इधर y आ जाएगा, यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 रखोगे, इधर 0 रख दो तो ये -8 आ जाएगा। फिर आप x की वैल्यू 1 रख दोगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी -1, और फिर +2 -8 तो इसे आ जाएगा -9 और प्लस ये 7 आ जाएगा। फिर इस तरह आप 2 भी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, तो 2 का स्क्वायर, 2 अगर मैं रख दूँ इधर तो ये -4 हो जाएगा और ये +4 हो जाएगा, ये -8, तो इसे -8 अप टू सो ऑन आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इस तरह कहते हैं कि -1 दे दे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, आगे माइनस है, +2 × -1 होगा, -8 होगा, तो ये -1 होगा, ये -1 होगा, ये -2 -8 हो जाएगा, -10 -11 होगा, अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इस तरह जाते हैं कि y इंटरसेप्ट की तरफ जाते हैं कि y कहाँ पे इंटरसेप्ट हो रहा है। हाँ, y इंटरसेप्ट का मतलब है कि x की वैल्यू क्या रखोगे, इसमें 0, ये 0, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आप देखिए, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -8 हो जाएगी। अच्छा जी, पॉइंट क्या आएगा, 0, -8। ठीक हो गया। अच्छा जी, हम अब इसके ग्राफ को खींच सकते हैं। अगर आपको a की वैल्यू का पता हो, a की वैल्यू आई थी -1 <0, और इसका जो वर्टेक्स था, वर्टेक्स भी आप देख सकते हैं कि वर्टेक्स की वैल्यू, x की वैल्यू 1 थी, y की वैल्यू क्या आई थी, 7 थी। बस इससे हम आसानी से ग्राफ इसका खींच सकते हैं। अब इसका ग्राफ खींचना है हमने, तो किस तरह ग्राफ खींचेंगे वो देखते जाइए। अब देखिए, इसका वर्टेक्स 1, -7, ये आपका फॉर एग्जांपल 1 हो गया। ठीक हो गया। और y की वैल्यू 7, फॉर एग्जांपल ये y की वैल्यू 7, तो ये पॉइंट आपका ये आ जाएगा। ठीक हो गया। अब पैराबोला कहाँ की तरफ मूव हो रही है, और दूसरा 0, -8 है, 0, -8, 0 तो ऑरिजिन पे होता है। ठीक है, -8 इससे नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, तो आपका जो पैराबोला होगा वो डाउनवर्ड की तरफ क्यों जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि a की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। इससे हमारी ये वीडियो कंप्लीट।